बात सुनो मेरी। ये जो तुम हर वक्त बाहर आती जाती रहती हो, कभी अपना हुलिया देखा है? ऐसे तो बहुत नेक बनती हो, लेकिन किसी के हक पे डाका डालना कितना बड़ा गुनाह है ये तुम्हें नहीं पता। मेरा हुलिया जैसा भी है, इसका जवाब मैं तुम्हें क्यों दूं? और मैंने कब कहा कि मैं नेक बनती हूँ, अच्छी बनती हूँ? मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। क्योंकि कोई भी इंसान बहुत अच्छा तो नहीं होता, सब में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊं। अच्छा, और जो तुमने मेरा दिल दुखाया है वो? किसकी बात कर रही हो तुम? मैं राफे की बात कर रही हूँ। पता नहीं तुमने क्या कह के उसे मेरे खिलाफ भड़काया। तुमने मेरी जगह ली है, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो रूज, मैं जानती हूँ तुम्हें राफे के लिए बहुत दुख हुआ है, तुम हर्ट हुई हो, लेकिन वाकई इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। ओह, ये एक्टिंग ना मेरे सामने मत करो। तुम जितनी मासूम हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेहरू। तुम्हारी सारी चालाकियों का मुझे पता है। तुम अच्छी तरह जानती थी मैं राफे से बचपन से मोहब्बत करती हूँ और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना? क्या राफे तुमसे मोहब्बत करता है? क्या ऐसा उसने कहा है? देखो, राफे का दिल ना तुम्हारे बस में है ना मेरे बस में। और अगर राफे जरा सी भी तुमसे मोहब्बत करता ना, तो मैं तुम दोनों के बीच कभी ना आती। इतना ज़र्फ है मुझ में। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे बारे में इतना गलत सोचना बंद करो। मैंने कभी भी तुम्हारा या किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे बारे में ही क्या, किसी के बारे में भी इतना गलत मत सोचा करो। तुम्हारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना, उसे निकाल दो। पॉजिटिव रहोगी तो खुश रहोगी। कितनी अच्छी बात है ना कि आप ये बात समझ गए। मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। किस लिए आई हो? आपको 21 तोपों की सलामी देने के लिए। मगर क्या करूं, इतना ढूंढने के बावजूद भी 21 तोपें नहीं मिली। मैं ये पूछना चाहती, ये जो चेक आपने दिया था, अगर इस अकाउंट में फंड्स नहीं थे तो आपको चेक देने की क्या जरूरत थी? जब भी चेक कैश करवाने के लिए जाओ तो बैंक से सिर्फ एक ही कॉल आती है और एक ही मैसेज आता है कि अकाउंट में फंड्स नहीं है। और जब फंड्स नहीं है तो चेक कैसे कैश होगा? एक मिनट, कितना बोलती हो तुम? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि अकाउंट में फंड्स हैं या नहीं है। अब हर किसी को मैं अपने पर्सनल अकाउंट से चेक बनाकर नहीं दे सकता। ये गवर्नमेंट का अकाउंट है और वहां पे इसी तरह होता है। 1-2 महीने तक फंड्स आ जाएंगे तो फिर देख लेना। शाहनवाज साहब, आपको उन यतीम बच्चों का एहसास नहीं है क्योंकि आपके पास सब मौजूद है। अगर सोचें, जो भी अब आपके पास मौजूद है, ये लग्जरी लाइफ, आराम और आसाइश, अगर ये सब ना रहे तो ये सब कुछ एक चुटकी में गायब भी हो सकता है। ना ही आपके पास ये पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े होंगे और ना ही खाने के लिए मर्जी का खाना। फिर कैसा लगेगा आपको? और कुछ नहीं तो कम से कम उन मासूम यतीम बच्चों का तो ख्याल करें। ये चेक देते वक्त बड़े मजे से आपने अपनी तस्वीर तो बना ली, पूरी लाइमलाइट, जो भी आपको चाहिए तो वो सब आपको मिल गया, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है जिनको ये चेक तो दिया है लेकिन उनकी जरूरियात पूरी नहीं हो सकती क्योंकि ये कैश नहीं हो सकता। अच्छा बस ठीक है, एक काम करें, इन्हें मेरे पर्सनल अकाउंट से कैश का चेक बना कर। जी सर। रुको, किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हारी बात मान ली है। ये चेक सिर्फ इसीलिए बनाकर दे रहा हूं क्योंकि आइंदा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ आपकी शक्ल देखने के लिए। थैंक यू। अब तो बहुत खुश होंगी आप भाभी, घर बैठे बैठाए इतना अच्छा रिश्ता जो मिल गया आपकी बेटी को। ऐसी थोड़ी कहती थी मैं। मेहरू बहुत अक्लमंद है। अब देखे ना, हमारी नाक के नीचे राफे को काबू कर लिया और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। परवीन, ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ। उरूज की कितनी अच्छी दोस्ती थी राफे के साथ। मजाल है जो मेरी बेटी ने ऐसी वैसी कोई बात भी की। बेचारी उरूज तो शर्म में ही मारी गई। सच पूछें तो जमाना बेशर्मों का है बस। शुक्र करे चाची कि आपका कोई बेटा नहीं, वरना मैं तो आपकी बहू बन के आपके घर आ जाती। फिर लोग क्या कहते कि शेर को सवा शेर मिल गया। दिन में तारे दिखाती आपको तो मैं। सुन रही हैं आप या कान बंद हो गए आपके? किस कदर बदतमीजी कर रही है ये मेरे साथ। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, आपने बात की इसलिए उसका जवाब दे रही हूँ। मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें, मुझे ये सब। ओए अल्लाह पीजान, अस्सलाम वालेकुम। सुन रही हैं?
किस लहजे में बात कर रही है ये मुझसे। शुक्र है आपने अपनी आंखों से देख लिया। ये क्या हो रहा है? किस तरह बात कर रही हो बेटा तुम चाची से? अस्सलाम वालेकुम बीजान। बीजान, आपको नहीं पता चाची ने मुझसे अभी क्या क्या कहा। कुछ भी हो, बड़ी है, चची है तुम्हारी, इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। बीजान, ये बातें ही ऐसी कर रही थी, और आप तो जानती हैं कि मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तोबा तोबा, जबान तो देखे इस लड़की की किस कदर चलती है। अरे हमारा नहीं तो बीजान का ख्याल कर लो, होने वाली सास है तुम्हारी, थोड़ा लहजा ही धीमा कर लो। बैठे ना आप प्लीज। मेहरुनिसा चुप हो जाओ। लेकिन अम्मी, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, आप तो जानती हैं ना। बस चुप मेहरू, अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। बीजान, अपने हक के लिए आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है, और अगर ये मुझसे इस तरह की बात ना करती तो शायद मैं इन्हें जवाब भी ना देती। तोबा तोबा, बीजान प्लीज बैठे ना। देखिए जरा किस तरह बोल के चली गई। मामा जो कुछ भी हुआ वो तो तुम्हें मेहरू ने बता दिया सब कुछ? मामा आप मेरी बात सुने बस। फिरोज को फोन करो। मामा मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरी बात। मैंने कहा फिरोज को फोन करो फौरन। हेलो, हाँ फिरोज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मेरा ख्याल है कि तुम सादिया और परवीन को साथ लेकर जरा यहाँ आ जाओ फौरन। ओके। मामा ये क्या करने जा रही हैं आप? मैंने आप सबको यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि मेरे लिए मेरे अपनों से बढ़कर और कोई नहीं है। बहुत मुश्किल से मैं ये सारे रिश्ते एक साथ लेकर चल रही हूँ। यही तो आपकी मोहब्बत है बीजान, कि आप हर दुख दर्द में हमारे साथ खड़ी होती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम सब मेरी बहुत इज्जत करते हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के दिल एक दूसरे से दूर हों। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। इस फैसले से बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे और पूरे खानदान को इस रिश्ते का पता भी चल जाएगा। मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द राफे और मेहरू की मंगनी कर दी जाए। अम्मी, आपने वैसे बहुत यकीन से बोला था कि बीजान रिश्ता खत्म कर देंगी, ये शादी नहीं होगी, और इसीलिए आप सबको वहां बुलाया। जिस कदर बीजान आग बबूला थी ना मेहरू पे, मुझे तो लग रहा था रिश्ता खत्म हो जाएगा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बीजान के दिमाग में क्या चल रहा है। अरे मंगनी का सुन के तो मैं खुद हैरान रह गई हूँ। फिर बीजान को इतनी जल्दी मंगनी करने की जरूरत क्या थी? उन बेचारी की कहाँ चलती है, जो राफे कहता है वही होता है। रहने दे अम्मी, राफे सिर्फ एक बहाना है। बीजान भी किसी से कम नहीं है। वैसे हर मामले में बहुत बड़ी बनती हैं वो, लेकिन मेरे मामले में ऐसे बन जाती हैं जैसे उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। मैं जानती हूँ सबके सब मुनाफिक हैं। ऐसा बोलो, तुम्हारे बाबा ने सुन लिया ना तो खामखा खफा होंगे हम पे। वैसे भी जो भी हो, बीजान उनकी बड़ी बहन है, इज्जत करते हैं वो उनकी बहुत। अम्मी, आप और बाबा ना बहुत बेवकूफ हैं। कब से इन सबके हाथों बलि का बकरा बन रहे हैं। क्या फायदा हुआ इतनी इज्जत का? बीजान ने तो जरा सी भी मुरफ़्फ़त नहीं दिखाई।